गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पुराने साल के बाद आज आप लोग से मिल रहे हैं। आज इसके लिए हम आपको हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। आप लोग सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आगे का 2-3 लेसन बाकी है उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और जिससे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप लोग पढ़ के और नए क्लास में जाके नए क्लास में रह सकें। उसमें सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान, भारत में, हिंदुस्तान में संविधान आपको मालूम है कि क्या क्या लागू होता है। उसके बारे में जो है उसकी कुछ थोड़े भूमिकाएं बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमको भारतीय अपने देश में जो अपने देश में रहते हैं वहाँ का जो संविधान है उसको हमको लागू करना है, या कोई आता है दूसरे देश से वो हमारे देश का संविधान को लागू करता। और संविधान कब होता है लागू? जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमको सब चीज़ का अधिकार होता है और उस अधिकार को हम जो है पूरे तौर से हम वोट दे सकते हैं, हम हर एक चीज़ में वार्तालाप कर सकते हैं और इलेक्शन में हम उठ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका ये नागरिक शास्त्र से संबंधित है और इसके बारे में हम जो है हम आपको बता रहे हैं। कर्तव्य के प्रकार, प्रकार कई प्रकार के होते हैं। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य, देश का कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को हमको निभाना पड़ता है। और हमें जो है वैसे ही घर पर भी कोई कर्तव्य होता है, घर पे अनुशासन भी होता है, स्कूल में होता है। तो इससे जो है हमको तरह तरह के कर्तव्यों को पालन करना पड़ता है, तभी जो है हम लोग एक साथ मिल के कार्य करते हैं। जब हम एक साथ मिल के काम करते हैं तभी हमारे जो होता है सारा संविधान पूरा होता है। संविधान बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। बच्चों का भी संविधान होता है, बच्चों को भी देखना रहता है, माँ बाप को देखना रहता है, हर एक चीज़ का जो होता है। और जब उसका कानून और नियम का पालन करते हैं तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कर्तव्य के प्रकार है समाधान का पालन करना और उसके उपदेशों के संदर्भ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का प्रति कर्तव्य। हमको जो है राष्ट्र ध्वज जो है हर समय नहीं फहराया जाता है। जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी कोई ऐसे जो होता है परेड आदि में जब होता है तो हमको ध्वज को फहराना पड़ता है। और ध्वज ही हमारा जो है संविधान का है, क्योंकि हम लोग जो है आज़ादी ध्वज के ही द्वारा जो हम लोग पाए थे। जब आज़ादी पाए थे तो झंडा क्या था, फहराया गया था और उसी झंडे से हमको ये साबित करता है कि हम दूसरे के गुलाम थे, दूसरे देश के गुलाम थे, हमको पूरे तौर से आज़ादी मिल गई है। तो ये हमको झंडे के प्रति हमको दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय गान बहुत ही संविधान होता है। राष्ट्रीय गान को गाने से पहले जो होता है हमको जो है सीधा खड़ा होना पड़ता है, सावधान विश्राम की अवस्था में। अगर इसका अपमान करते हैं तो हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। और चाहे वो मेरे देश का गान हो राष्ट्रीय गान या दूसरे देश का, हमको उसका आदर और स्वीकार करना पड़ता है। जब हम खेल के दौरान में जीतते हैं, दूसरे देश में स्वर्ण पदक पाते हैं तो हमको क्या होता है, ध्वज को से हमको जो है झंडे से उड़ाया जाता है और स्वर्ण पदक हमको दिया जाता है और राष्ट्रगान से हमको सम्मानित किया जाता है, जो जैसे कि हम लोग पाते हैं। और इसी प्रकार से जो है हमको अपमान है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमको जो है ये वंदे मातरम, जैसे जब हम लोग आज़ादी पाए थे ना तो हम लोग के जितने भी नेतागण लोग थे वो वंदे मातरम का नारा लगाते थे और हम लोग जो है उसका सम्मान करते थे और उसको आगे की ओर बढ़ाते थे। तो ये हम लोग को जो है हमेशा अभी भी कभी कभी
वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जो आदर्श रखते गए हैं उसका आदर करना और अनुमान करना होता है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो होता है, हमको राष्ट्र में जब आज़ादी होती है, अब जैसे कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, हम लोग को जो है राष्ट्रीय गान गाना है, और भी जो स्कूलों में जो छोटा मोटा प्रोग्राम होता है उसको बताते हैं। तो इसी सब से जो है हम लोग का जो है संविधान का पूरा। तीसरा है भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत में क्या है, जब हम भारतवासी एकता बनाए रहेंगे तभी जो है दूसरा देश हमारे देश को आक्रमण नहीं कर पाए। अगर जरा सा भी कमजोर पड़ेंगे तो हमारा दूसरा देश जो है आक्रमण कर देगा लड़ाई के उसमें में। वैसे उसी प्रकार से घर में जब तक एकता नहीं रहता है, जब तक हम लोग का मेल मिलाप नहीं रहता है, तब तक कोई वो नहीं होता है। क्या होता है आजकल बच्चे छोटे छोटे माँ बाप बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, एक महीना बात नहीं करते, 6 महीना बात नहीं करते हैं। ये क्या है, एकता की भावना नहीं है। हम लोग को एकता रखनी है, इसलिए हमको उसका सम्मान करना है। कोई बड़ा बोल देता है तो 2 बात को सुनना चाहिए। अगर राष्ट्र में कोई चीज ऐसी हो जाती है घटना, तो उसका भी आदर और सम्मान करना चाहिए। 5वां पॉइंट, भारत में सभी लोगों के बीच सदैव और सम्मान, भाईचारे और भावों को बढ़ाने देने का तथा भिन्न भिन्न धर्म, भाषाएं और क्षेत्र अथवा वर्ग और विभिन्नताओं को बीच में एकता और बनाए रखना तथा महिलाओं के मध्य में विरुद्ध कार्य करना। मतलब कि इसमें ये है कि हमको जो भी देश में लागू होता है, जो भी हमको अपना लोगों के बीच में होता है, उसमें हमको क्या करना चाहते हैं, महिलाओं को जब अधिकार मिल गया है तो उनको भी उसमें शामिल करना। महिलाओं को अलग कर दे ये नहीं, उनको भी हमको जो है, क्योंकि अब महिलाएं कंधे से कंधा मिला के सारे कार्य को करती हैं, तो उनको भी शामिल करना हमारा कर्तव्य है। और 6वां पॉइंट, हमारी संयुक्त समानता और वैभव और उचित मूल्य प्रदान करना और सुरक्षित बनाए रखना। हमको सुरक्षित बनाए रखना है और वैभव करना है। ये सारी चीज़ें जो है भारत के माध्यम एकता और सम्मान, और वो अनेक सांस्कृतिक और संस्थाओं का योग से बनी है, और उनके विकास का अनेक जातियों से योगदान है। योगदान माने हम लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं, तभी हमको जो है सम्मान और आदर मिलता है। 7 पॉइंट, प्राकृतिक वातावरण जिसमें जंगल, झील, नदियाँ तथा जंगली जानवर सम्मिलित हैं को सुरक्षित रखना तथा सुधार तथा जीवन जागृति प्रति सम्मान भूति का भाव रखना। मतलब जंगली जानवरों का सा भी व्यवहार, जो तक जंगल में जानवर रहते हैं उनका भी सुरक्षा रखना, उनकी भी देखभाल करना। ये नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ देना। उनका आजकल के युग में जानवरों को मारना बहुत खतरनाक हो गया है, और सरकार ने बैन लगा दिया है कि उसको कोई नहीं मार सकते का जुर्म देना पड़ता है। तो इसलिए हमको उनका भी सुरक्षा रखना है, उनका भी सुधार करना है। और झील और जंगल में नदियाँ आदि का भी देखभाल करना है। ये नहीं कि ये झील है, नदी है, ये सब गंदे तौर पे रहे, उनकी सफाई करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देशवासियों को कोई नुकसान ना पहुंच सके, साधन उधन सब चीज़ का जो है संविधान रह सके। 8वां पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और दृष्टिकोण तथा जिज्ञासा तथा सुधार को जीवित रखना। मतलब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक आजकल के वैज्ञानिक लोग हो गए ना, बहुत से जो है साइंटिस्ट हो गए हैं, जो बहुत ही इस सारे कार्य को
ठीक प्रकार से करते हैं। दृष्टिकोण मतलब एक अच्छे तौर से देखते हैं कि इस काम को करने से इससे देशवासियों को लाभ है कि नहीं है। 8वां पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण तथा जिज्ञासा और सुधार की जीवित रखना। मतलब मनोवैज्ञानिक तो आपको मालूम है कि पहले जो है सिखाया जाता है, सिखाते सिखाते जब आदमी सीख जाता है तो इसे मनोवैज्ञानिक ही वो करते हैं। जैसे कि कोई जानवर को खाना देना है और जब हम खाना देते हैं तो उसको उस समय ये नहीं मालूम रहता कि हमको मेरा मालिक खाना दे रहा है। जब 1 से 2 बार देते हैं, प्लेट को बजाते हैं या कुछ ऐसी बात बोलते हैं उसके साथ, तो वो समझ जाता है कि मेरा मालिक मुझे खाना देने के लिए आ रहा। दृष्टिकोण बनाए रखना, दृष्टिकोण देखते रहना। ये नहीं कि हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं और देख रहे हैं वो गलत कर रहा है, नहीं, हमारा ये कर्तव्य है। जब कि सिखाते हैं तो हमको उसको भाव देखना चाहिए, उसके पूरे भावनाओं को जानना चाहिए, तभी हम उसके मनोवैज्ञानिक की जिज्ञासा को पूरा कर सकते हैं। और जीवित रखना, उसको जीवित रखना, ये नहीं कि मर जाए। कुछ सिखाते थे इतना सिखा दे कि वो मर जाए, ये नहीं, हमको पूरे तौर से करना चाहिए। और हमें परीक्षा करके और तर्क तथा वृद्धि, और जैसे कि हम परीक्षा करते हैं, तर्क करते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। जैसे जुड़वा बच्चों को ले लेते हैं, उसकी जिज्ञासा को देखते हैं, जुड़वा बच्चा में कौन पहले करता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो हमको तर्क करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सबसे अच्छा कर रहा है। उसके बाद है 9वां, सार्वजनिक संविधान और सुरक्षित रखना तथा हित का त्याग करना है। सार्वजनिक बने उसका सिद्धांत करना, उसको सुरक्षित रखना, ये नहीं कि छोड़ देना, हमको उसका पूरा ध्यान रखें। प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हित तथा तोड़ फोड़ और त्याग करना, मतलब तोड़ फोड़ नहीं करना। हमको कोई चीज़ मिला है तो उसकी सुरक्षित करना, ये नहीं कि पेड़ है जंगल का काट के हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, शिकार कर दे रहे हैं, पर्यावरण को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको देखना चाहिए। समाज और राष्ट्र के सुख शांति के लिए हित का त्याग करना और प्रत्येक नागरिकों का अपना समाज के सुख शांति में भंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी घरों में भंग हो जाता है तो कितनी सुख और अशांति हो जाती है। इसलिए हमको जो है उसकी शांति बनाए रखने के लिए हमको संविधान को खोजना चाहिए। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्र में उत्तमदायक प्राप्त करने का प्रयास करना, जिससे राष्ट्रीय और ध्यान अवस्था और उपलब्धियों के क्षेत्र में निरंतर ऊंचे स्तर तक बढ़ाया जाए। मतलब हमको हमेशा ऊंचे स्तर तक बढ़ाना चाहिए, घटिया उसमें नहीं, घटिया काम नहीं करना चाहिए, घटिया कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज़ों का हमको शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आगे बढ़। ये नहीं कि हम ऐसे बेकार की चीज़ों को करते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका भी हमको उसे सदैव राष्ट्रीय को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत अपने व्यक्तिता उन्नति करके और प्रयत्न करना ना चाहिए, इसीलिए राष्ट्र का कल्याण होता है। इसीलिए राष्ट्र का क्या होता है, तभी कल्याण होता है, वरना नहीं होता है। और बच्चों, आज हम तुमको जो है ये भारतीय संविधान के बारे में बताया है। भारतीय संविधान का जो है वो नागरिक से संबंध है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और आपको वीडियो देखना है, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम आपका आ रहा है। आप लोग प्रैक्टिकल का फाइल बना लीजिए, उसके बारे में हमने बता चुके हैं। और आप ये मत कहिएगा कि हमको मालूम नहीं है। आप पत्ते फाइल बनाइए, उसमें लिखिए। आपको हमने जो है 4 जो है आसन दिए हैं, एक अपने स्कूल का गेम दिए हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स में
जो जो सामान होता है और स्कूल का क्या नियम है उसके बारे में आपको लिखना है। आप लोग फाइल को तैयार कर लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम साल भर उस साल तुम लोग को पढ़ाए थे, अब न्यू ईयर में है इसलिए तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। तुम सभी अच्छे होंगे। 2 लेसन बाकी है, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्योंकि प्री बोर्ड होने जा रहा है। जैसे कि मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है? मानव मनुष्य होता है। अधिकार, जो चीज अधिकार दी जाती है उसको मानव अधिकार कहते हैं। अब जैसे कि स्कूल ही में प्रिंसिपल क्या होता है, टीचर को अधिकार देता है। अधिकार जब देता है और अधिकार फिर टीचर क्या करती है, बच्चों को अधिकार देती है और उस अधिकार में मानव अधिकार सामान्यता अधिकारों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जो कि हमारी प्राकृतिक विभिन्नता अंग होते हैं तथा जिनके अभाव का हम मानवीय प्राणियों के रूप में ही नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद जो है मानव अधिकार के न्यूनतम अधिकार जो प्रत्येक को राज्य में किसी भी अन्य सार्वजनिक और सत्य के विरुद्ध अभी तथा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि प्रत्येक मानव परिवार का एक ही सदस्य होता है। मानव, जैसे हमने बताया ना, मानव अधिकार में एक ही सदस्य होता है, सबको अधिकार नहीं दिया जाता है। तो जो अधिकार, जैसे घर चलाने के लिए कोई अधिकार होता है और कोई जैसे स्कूल चलाने के लिए होता है, तो एक ही सदस्य होता है और एक ही तरह कार्य करता है। मानव अधिकार के अन्य समानता तथा भेदभाव को व्यवहार से मुक्ति और स्वतंत्रता का भावना निभाते हैं। मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी का भावना जो है हम लोग निभाते हैं। और उसके बाद जो है मानव अधिकार के जो है बहुत से कर्तव्य है। ये भी जो है आपका सिविक से संबंधित है जो कि हम उसका पालन करते हैं। और मूल्य लक्षण क्या है? उसका मूल लक्षण मतलब कोई चीज का उपदेश होता है ना, कोई चीज का मतलब बताने से उसका लक्षण उत्पन्न होता है ना, कि हम उस कार्य को करके फिर हम दिखाएंगे तो वो चीज जो है। अब जैसे कि टीचर है, बच्चे को पढ़ाएगा, उनके जो भी लेसन होंगे उसके लक्षण को बताएंगे, उसके ज्ञान को बताएंगे कि वो अपने पूरा कर सके। जैसे पहला पॉइंट है मानव अधिकार राज शक्ति को सीमित कर सकते हैं। जैसे मानव अधिकार और राज्य तो आप जानते हैं देश से, और शक्ति माने शक्तिशाली ताकत, और सीमित करते हैं। सीमित माने इकट्ठा करते हैं। मानव अधिकार वैज्ञानिक और सामूहिक